उस मकान में एक लड़की रहती थी। लड़की अपने गांव से वहां पर पढ़ने आई थी। उसके साथ एक छोटा भाई था जो अपनी बहन के साथ ही पढ़ता था। लड़की बीए में पढ़ रही थी और उसका भाई अभी 10वीं में था। उनके गांव में बिजली नहीं आती थी, इसलिए उनके माता पिता ने दोनों भाई बहन को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। सारा खर्च उनके माता पिता ही उठाते थे। दोनों भाई बहन पढ़ते और शाम को वहीं एक पार्क था जिसमें दोनों साथ में घूमने के लिए जाते। जिस जगह वो रहते थे उसी के सामने वाले कमरे में एक लड़का आया जो कि वहीं पर किसी कंपनी में काम करता था। उस लड़के ने किराए पर मकान लिया और वहीं पर रहने लगा था। लड़का हर रोज सुबह अपने काम पर निकल जाता और शाम को ही वापस आता था। वो लड़का जानता था कि सामने वाले कमरे में 2 भाई बहन रहते हैं। कई बार उस लड़के ने बात करने की कोशिश भी की, पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात उस दिन की है जब संडे था और वो लड़की अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं पर वो लड़का टहल रहा था और उसने तभी कुछ पूछा था, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन रात को उस लड़की को बुखार था और उसका भाई भी काफ़ी परेशान था क्योंकि वो दवाई नहीं ला पा रहा था। तभी उसके भाई ने सामने रह रहे लड़के से बात की और उसको दवाई लाने के लिए कहा। फिर उसके बाद वो लड़का दवाई ले आया और इसी बहाने से वो कमरे में दाखिल हुआ। लड़की को दवाई दी और पूछा कि अगर कोई और काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर सकता हूँ। तभी लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी। पर लड़के ने सोचा कि ये बुखार में है और मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। कुछ देर बाद लड़का उनके खाने के लिए कुछ ले आया। दोनों भाई बहन ने खाना खाया और उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी मदद की। हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, इसलिए किसी को बता भी नहीं सकते और हमें यहाँ पर आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। अगले दिन लड़का अपने काम पर चला गया और लड़की की तबीयत कुछ ठीक होने लगी। इस बार लड़की ने लड़के के लिए कुछ खाने के लिए बना दिया जिससे उसे अच्छा लगे। जब शाम को लड़का घर पर आया तो लड़की ने कहा कि आप कुछ खाने के लिए मत लाना, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। लड़के ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़की ने जवाब दिया, बस मैंने अपने लिए बनाया था तो सोचा कुछ आपके लिए भी बना दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लड़का और दोनों भाई बहन ने मिलकर एक साथ खाना खाया और कुछ बातें भी की। लड़की ने बताया कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और आप यहाँ पर अकेले आए हो। लड़के ने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसी की वजह से यहाँ पर आया है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। हाँ, और धीरे धीरे लड़की के मन में उसके प्रति प्यार जागने लगा। इस बात का पता लड़के को नहीं था। अब शाम को लड़का हर रोज़ वहीं पर खाना खाने लगा और ज़रूरत का हर सामान भी कभी कभी ले आता था। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन वो लड़का वापस नहीं आया और लड़की उसका इंतज़ार करती रही। अगली सुबह जब लड़की ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पूरा दिन इंतज़ार करने पर भी वो नहीं आया। जब लड़की ने मकान मालिक से बात की कि सामने वाले घर में जो रहता है वो 2 दिन से नहीं आया है, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? फिर मकान मालिक ने बताया कि वो तो अपने शहर चला गया है। वो 2 दिन पहले आया था और मुझे चाबी देकर कहा कि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है, इसलिए जाना होगा। ये कहकर वो चला गया। अब जब लड़की को एहसास होने लगा था और उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी तो आज वो बिना बताए ही चला गया। कुछ लोग ऐसा दर्द दे जाते हैं जिनका इलाज होना बहुत ही कठिन है। आज इस बात को 2 साल बीत गए और वो